नमस्ते। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की दुनिया में ना कई बार जो बातें कही नहीं जाती, वो कही गई बातों से कहीं ज्यादा वजन रखती हैं। और आज हम एक ऐसी ही गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ शांति कायम करने का एक प्रस्ताव है और दूसरी तरफ उसका खुलेआम इनकार। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस टकराव को देखना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। मतलब इस विवाद के केंद्र में जो विरोधाभास है, पहले उसे समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ से खबर आती है, अमेरिका कह रहा है कि वो शांति की पहल कर रहा है, और दूसरी तरफ लेबनान का जवाब आता है, अरे हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब यहीं से असली सवाल उठता है कि आखिर माजरा क्या है, सच क्या है, और ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें क्यों कही जा रही हैं। ठीक है, तो इस पहेली को अगर सुलझाना है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इस खेल में खिलाड़ी कौन कौन है। तो चलिए इस डिप्लोमैटिक चेस बोर्ड पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि कौन सा मोहरा कहाँ खड़ा है। तो सबसे पहला और बड़ा खिलाड़ी है अमेरिका। इस मामले में अमेरिका एक तरह से मीडिएटर या कह ले कि एक रेफरी का रोल निभाने की कोशिश कर रहा है, जो दोनों पार्टियों के बीच का तनाव कम करने के लिए एक आइडिया सामने रख रहा है। फिर आता है इज़राइल। ये वो देश है जिसके लिए ये सांस लेने की जगह वाला प्रस्ताव रखा गया है। इज़राइल जो दशकों से इस पूरे रीजन के तनाव के बिल्कुल सेंटर में रहा है और जिसके हर एक मूव पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी होती हैं। और फिर तीसरा, और शायद इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार है लेबनान, क्योंकि यही वो देश है जिसने सबके सामने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और एक तरह से पूरी बाजी ही पलट दी। सच कहा जाए तो लेबनान के इसी इनकार ने इस खबर को एक आम खबर से एक बड़ी हेडलाइन में बदल दिया। और हाँ, एक और खिलाड़ी है जो शायद सामने नहीं दिख रहा, लेकिन पर्दे के पीछे से पूरा खेल चला रहा है, और वो है ईरान। भले ही खबर में इसका सीधा जिक्र ना हो, लेकिन मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में ईरान का असर इतना ज्यादा है कि उसके बिना कोई भी इक्वेशन अधूरा ही रहेगा। तो अब हम प्लेयर्स को तो समझ गए हैं। अब बात करते हैं उस खास शब्द की जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है, सांस लेने की जगह। डिप्लोमेसी की दुनिया में इस फ्रेज का आखिर मतलब क्या होता है? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ब्रीथिंग रूम या सांस लेने की जगह का सीधा सा मतलब है कि दो लड़ने वाली पार्टियों को थोड़ा ब्रेक दे दिया जाए। इसे एक तरह का टाइम आउट समझ लीजिए। मकसद ये होता है कि माहौल थोड़ा ठंडा हो, टेंशन कम हो और शायद शायद बातचीत के लिए कोई नया रास्ता निकल आए। और बस यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब टेंशन कम करने जैसी एक सीधी साधी पॉजिटिव बात पर ही दो देश एकमत नहीं हो पा रहे, तो ये उनके असली रिश्तों के बारे में आखिर क्या बताता है। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक छोटी सी हेडलाइन हमें इस पूरे रीजन की बड़ी पिक्चर के बारे में क्या बता रही है। देखिए, ये जो छोटी सी घटना लगती है ना, ये असल में कई बड़ी बातें सामने लाती है। पहली चीज, हो सकता है कि देशों के बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर कोई बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ हो। कई बार बातें कई परतों से होकर गुजरती हैं और असल मैसेज कहीं बीच में ही गुम हो जाता है। दूसरी बात ये पता चलती है कि इजराइल और लेबनान के बीच का रिश्ता कितना कितना नाजुक है। मतलब बातचीत की सिर्फ खबर आने भर से ही इतना बड़ा हंगामा हो सकता है। तीसरी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी हो सकता है कि ये जो इनकार किया गया है, ये खुद एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो। कई बार देश अपनी लोकल पॉलिटिक्स को संभालने के लिए दुनिया के सामने कुछ और ही चेहरा पेश करते हैं। और आखिर में ये सब हमें याद दिलाता है कि इस रीजन में अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा कोल्ड वॉर चल रहा है और ये घटना उसी की एक छोटी सी झलक है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब डिप्लोमेसी बंद दरवाजों के पीछे नहीं बल्कि अखबारों की हेडलाइंस में होने लगे, तो इसे क्या समझना चाहिए? क्या ये प्रोग्रेस की निशानी है या इस बात का संकेत कि सिस्टम में कहीं कोई बहुत गहरी गड़बड़ है? इस पर सोचने वाली बात है।